नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं ना? आपकी मुस्कान देखकर तो लग रही है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आज जो आप स्कूल आए हैं, विद्यालय में पढ़ने आए हैं, तो आपने कौन से कलर का यूनिफॉर्म पहना है? वाइट पहना है, ब्लू पहना है ना? तो आपको रंग पहचानने आता है? आप समझते हैं कि ये ब्लू है, ये रेड है, ये काला है। है तो आप बहुत समझदार। लेकिन बच्चों, इन रंगों के कई प्रकार होते हैं। आपको ये बात पता है? तो आपको पता है बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको क्लास 1 यानी कि चैप्टर 12 आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कलर्स वी सी। यानी कि जो रंग हम देखते हैं ना, उस रंगों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो रंग के नाम से कितना अच्छा लगता है ना। हम तो कलर्स वाले एक फेस्टिवल भी मनाते हैं ना, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। वो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम तरह तरह के रंगों के साथ खेलते हैं? वो है होली। होली में आप देखते हैं ना बच्चों, कितने तरह तरह के रंग रहते हैं। तो ये रंग जो रहते हैं ना, वो हमारे जीवन में हर दिन हम देखते हैं। चाहे हमारे कपड़ों के रंग हो, हमारे बाल के रंग हो, हमारे आँखों के रंग हो, हर सामान में, हर चीज़ में एक रंग होता है ना बच्चों। तो आज हम लोग मिलकर उन रंगों को पहचानेंगे। किस रंग को क्या कहते हैं, उनका स्पेलिंग क्या होता है, वो दिखते कैसे हैं, है ना। तो रंगों को जानना जरूरी है ना, उनके स्पेलिंग्स जानना, उनको समझना जरूरी है ना बच्चों। तो आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे रंगों के बारे में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं रंगों के प्रकारों को। पहले देखते हैं कितने तरह के रंग होते हैं। टाइप्स ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों के प्रकार। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले है रेड, यानी कि लाल, है ना। उसे हम कैसे पढ़ेंगे? RED, रेड यानी कि लाल। उसके बाद है ऑरेंज, यानी कि नारंगी। आप संतरा खाते हैं ना बच्चों, उसका कलर होता है ना ऑरेंज। तो आइए स्पेलिंग देखते हैं ऑरेंज का। ORANGE, ऑरेंज यानी कि नारंगी। उसके बाद है येलो, यानी कि पीला। YELLOW, येलो यानी पीला। उसके बाद है ग्रीन, यानी कि हरा। GREEN, ग्रीन यानी कि हरा रंग। उसके बाद है ब्लू, यानी कि नीला। BLUE, ब्लू यानी कि नीला रंग। उसके बाद है पर्पल, PURPLE, पर्पल यानी कि बैंगनी। उसके बाद कौन सा रंग है बच्चों? उसके बाद है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिंक, PINK, पिंक यानी कि गुलाबी रंग। उसके बाद है ब्राउन, यानी कि भूरा रंग। BROWN, ब्राउन यानी भूरा रंग। उसके बाद है वाइट, यानी कि सफ़ेद रंग। WHITE, वाइट यानी कि सफ़ेद रंग। उसके बाद कौन सा रंग है बच्चों? उसके बाद है ग्रे कलर का रंग, यानी कि GREY, ग्रे। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इस लिस्ट को पढ़ते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, ब्राउन, वाइट, ग्रे। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर कितने तरह के रंगों के बारे में हमने बात की ना। आपने देखा कितने तरह के रंग होते हैं। रंगों के और भी प्रकार होते हैं बच्चों, लेकिन आप इन्हें धीरे धीरे करके जानिएगा। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट कलर्स जो आपको जानने चाहिए वो मैंने आपको बताए, लेकिन इन कलर्स को पहचानने के लिए, समझने के लिए, इनके स्पेलिंग्स को जानने के लिए हम इन कलर्स को और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है, अगर हम रंगों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमें कौन सा कलर चाहिए,
कैसे बताएंगे कि मुझे इस कलर का पेन चाहिए, मुझे इस कलर का फ्रॉक चाहिए, मुझे इस कलर का ड्रेस चाहिए, है ना बच्चों। तो इन रंगों को डिटेल्स में पढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि रंग कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ कलर्स में सबसे पहले आता है रेड, यानी कि आपका मनपसंदीदा कलर रेड यानी लाल। रेड को कैसे लिखते हैं बच्चों? हम रेड को लिखते हैं RED, रेड यानी कि लाल रंग। तो आइए इस चार्ट में देखते हैं लाल रंग का क्या क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले हमें स्ट्रॉबेरी दिख रहा है ना। उसके बाद वाटरमेलन यानी कि तरबूज दिख रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, सभी के सभी चीज़ें जो है ना वो किस कलर का है? लाल रंग का, है ना। खूबसूरत रंग। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं जो फ्लावर है वो भी लाल रंग का है। एप्पल भी लाल है, एप्पल तो रेड ही होता है ना, तो यहाँ एप्पल भी लाल है। उसके बाद कप है वो भी रेड है। उसके बाद एक रेड कैप्सिकम जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं वो भी लाल है। उसके बगल में क्या है बच्चों? टोमेटो है। तो टोमेटो का रंग भी तो लाल ही होता है ना, टमाटर का रंग। उसके बाद देखिए एक कार है वो भी रेड कलर का है। फिर एक पेंसिल है वो भी रेड है। वहाँ उसके बगल में हार्ट है यानी कि दिल, वो भी रेड कलर का है ना। उसके बाद एक स्टार फिश है जो कि रेड कलर का ही है। उसके बाद एक स्कॉर्पियो है यानी बिच्छू है, देखिए वो भी रेड कलर का ही है। उसके बाद है हेक्सागोन यानी कि षटकोण जिसके कि 6 कॉर्नर्स होते हैं, देख रहे हैं वो भी रेड है। उसके बाद एक बग है यानी कि कीड़ा, वो भी लाल रंग का ही है। और उसके बाद है एक बॉल जो कि लाल रंग का ही है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कौन से कलर के हैं? रेड कलर के हैं, लाल रंग के हैं। तो आपको लाल रंग बहुत पसंद है ना बच्चों? तो आपने देखा कि रेड कलर देखने में कितना सुंदर लगता है ना। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो जिद करते हैं ना कि मुझे रेड कलर का ये फ्रॉक चाहिए, मुझे रेड कलर का रिबन चाहिए। तो बच्चों रेड कलर अपने आप में बहुत खास और बहुत सुंदर होता है ना। वो दूर से ही हमें दिख भी जाता है। आपने देखा चार्ट में कितने सारे रेड कलर के पिक्चर्स थे ना। तो बच्चों आपको अच्छा लगा, सुंदर लगा रेड कलर? अच्छा लगा ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप सेब तो खाते हैं ना, एप्पल, एप्पल कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है, बिल्कुल सही बच्चों। और टोमेटो, टमाटर भी तो आप देखते हैं ना, घर पे खाते हैं ना, मम्मी सब्जी बनाती हैं, तो वो कौन से रंग का होता है? वो भी लाल रंग का ही होता है। हम कहते हैं ना लाल लाल टमाटर। तो बच्चों ये सारे जितने भी सामान होते हैं ना, ये इनके रंग क्या होते हैं? लाल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाल रंग को अच्छे से पहचान गए होंगे। तो बच्चों आइए अब दूसरे रंग से मिलते हैं। दूसरा रंग हमारा है ब्लू यानी कि नीला, BLUE, ब्लू यानी कि नीला रंग। तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे कौन से रंग के हैं? ब्लू रंग के हैं, है ना, नीला रंग का। चाहे वो ऊपर में पेंसिल हो या चिड़िया हो या ओशन हो या ड्रेस हो या फिर जीन्स हो या वेल हो या बटरफ्लाई हो, स्काई हो, ये इतने सारे भी चीज़ है ना, वो सबके सब क्या हैं? सारे नीले रंग के हैं। आप देख रहे हैं अच्छे से नीले रंग को आप पहचान जाइए, है ना बच्चों। तो आप मुझे इस चार्ट को बढ़िया से देखकर बताइए कि यहाँ पर जो कलर है वो कौन सा है? सारे के सारे पिक्चर्स में जो कलर है वो क्या है? ब्लू कलर के यानी कि नीला रंग। तो बच्चों ब्लू का स्पेलिंग मैंने आपको क्या बताया? BLUE, ब्लू। बहुत अच्छा। तो बच्चों अब मुझे ये बताइए कि ब्लू को हमने कहा नीला रंग, यानी कि ब्लू को हिंदी में मैंने आपको समझाया, बताया कि ब्लू को हिंदी में नीला रंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप ये बताइए कि आप जो स्कूल आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म में आपका स्कर्ट या पैंट कौन से रंग का रहता है? बताइए मुझे। वो रहता है नीला रंग का, रहता है ना बच्चों? बहुत अच्छा। तो आप पहचान रहे हैं ना नीले रंग को। तो और भी मुझे बताइए कि नीला रंग का और क्या होता है? बच्चों
क्या आपने किंगफिशर चिड़िया देखा है जिसे हम नीलकंठ कहते हैं? वो भी कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है ना बच्चों? अच्छा, और भी मुझे बताइए और क्या ब्लू कलर का होता है, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ पिक्चर में तो आपने देखा ना कि ब्लू कलर क्या होता है, कैसा होता है, तो मुझे और बताइए ब्लू क्या होता है? स्काई यानी कि आसमान को भी हम नीले रंग का ही कहते हैं ना बच्चों? तो आपने देखा यहाँ पर कि ब्लू कलर का क्या क्या चीज़ होता है, ब्लू कलर का क्या क्या सामान होता है, देखा ना आपने? तो अब आप मुझे ये बताइए कि ब्लू कलर आपको समझ में आया? ब्लू कलर का मतलब क्या हुआ, आपको पता चला? हाँ, ब्लू को हम क्या कहते हैं हिंदी में? नीला रंग कहते हैं। तो आइए तीसरे रंग से मिलते हैं। तीसरा रंग हमारा है येलो यानी कि पीला रंग। तो येलो का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? YELLOW, येलो यानी कि पीला रंग। तो आप देख रहे हैं आपके सामने जो पिक्चर है उसमें सारे की सारे जो भी चीज़ है वो सब किस रंग के हैं? पीले रंग के हैं। बहुत अच्छा, तो आइए देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो पिक्चर में जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम है, वो कौन से कलर का है? येलो कलर का। उसके बाद एक प्यारी सी क्यूट सी चिड़िया है, वो कौन से कलर की है? रेड कलर की ना? नहीं, पीले रंग की है। और पीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येलो, यानी कि ये बर्ड येलो कलर का है। उसके बाद एक नोटबुक है, वो आपको दिख रहा है ना? ये कौन से कलर का है? येलो कलर का है। बहुत अच्छा बच्चों, बनाना कौन से कलर का होता है? केला जो हम खाते हैं बहुत हेल्दी होता है ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बनाना का कलर क्या होता है? पीला होता है, आप देख रहे हैं। उसके बाद बच्चों एक लीफ है, जब लीफ सूख जाता है तो वो कौन से कलर का हो जाता है? पीला रंग का। तो ये पत्ता भी पीला रंग का है। और उसके बाद क्या है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? वो है नींबू यानी कि लेमन, है ना? लेमन का कलर क्या होता है? येलो होता है। यानी कि यहाँ सभी जितने भी सारे पिक्चर्स थे वो क्या थे? येलो कलर के थे। और येलो के हिंदी में क्या कहते हैं? पीला रंग। अच्छा बच्चों, आप पीला रंग समझ गए ना? केला पीला रंग का ही होता है ना, लेमन पीला रंग का होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो मैंगो जो होता है जब पक जाता है, जब खाने के लायक हो जाता है, जब हम मैंगो को काट के खाते हैं तो मैंगो कौन से कलर का होता है? पीला होता है। बहुत अच्छा। और पीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीला को इंग्लिश में कहते हैं येलो, यानी कि YELLOW। आप नोट कर रहे हैं ना? हाँ, सारे स्पेलिंग्स नोट करते जाइए। तो बच्चों मैंने आपको बताया और येलो रंग से भी मिलाया, आप समझ गए ना पीला रंग कैसा होता है। तो आइए नेक्स्ट कलर देखते हैं। नेक्स्ट कलर है ग्रीन यानी कि हरा रंग। GREEN, ग्रीन। ग्रीन यानी कि हरा रंग। तो आइए हम यहाँ देखते हैं ग्रीन कलर का क्या क्या है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ना, आपके सामने जो चित्र है उसमें ब्रोकली है सबसे पहले ग्रीन कलर का। ये गोभी की तरह एक तरह का सब्जी होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो बच्चों ये ब्रोकली किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, यानी कि हरे रंग का है। ये फ्रॉक किस कलर का है? मेढक, ये भी ग्रीन। बच्चों उसके बाद कुछ हर्ब्स है ना? वो सारे जितने भी हर्ब्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको पत्ते साग वाग जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। उसके बाद पियर है यानी कि फल, नाशपाती। नाशपाती कौन से कलर का होता है? हरा रंग का होता है। उसके बाद एक पेड़ है यानी कि ट्री। ट्री का कलर क्या होता है? ट्री का कलर होता है ग्रीन। उसके बाद एक मगरमच्छ है जिसको एलिगेटर या क्रोकोडाइल भी कहते हैं। तो बच्चों ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का, यानी हरे रंग का। और जो नींबू होता है बच्चों, जो लाइम जिसको या फिर लेमन जिसको कहते हैं, वो कभी कभी येलो या फिर कभी कभी आपको ग्रीन भी दिखता होगा, दिखता है ना? तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर ग्रीन लेमन भी दिया हुआ है या फिर लाइम जिसको हम कहते हैं। तो
आपने देखा बच्चों हरे रंग का क्या क्या होता है? हरा रंग आपको समझ में आया ना? तो अब आप मुझे ये बताइए कि ग्रास जो होता है यानी कि घास जो होता है वो कौन से कलर का होता है? बताइए बच्चों, वो होता है हरे रंग का यानी कि ग्रीन कलर का। और ग्रीन का स्पेलिंग हमने क्या देखा? GREEN, है ना? एकदम आसान सा स्पेलिंग। ग्रीन कलर आपको पसंद है ना? ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है ग्रीन का मतलब होता है हरियाली, यानी कि ग्रीन कलर जहाँ भी होता है वहाँ हरियाली ही हरियाली होती है। आप देखते हैं जैसे कोई फॉरेस्ट में या किसी पार्क में जब ग्रीन पेड़ रहते हैं, ग्रीन ग्रासेस रहते हैं, तो वहाँ कितना अच्छा लगता है ना, इन्वायरमेंट लगता है चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। तो होता है ना ग्रीन कलर बहुत अच्छा। तो आपने ग्रीन कलर को भी देखा, आपको समझ में आया ना कि ग्रीन कलर क्या क्या होता है, ग्रीन कलर के क्या क्या सामान होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कलर से। नेक्स्ट कलर हमारा है ऑरेंज यानी कि नारंगी। ORANGE, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर या नारंगी रंग। तो बच्चों यहाँ ऑरेंज कलर का क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ एक ऑरेंज कलर का छोटा सा फॉक्स है यानी कि लोमड़ी है, छोटा सा प्यारा सा है ना वो ऑरेंज कलर का। पंपकिन है जिसे हम कोहरा कहते हैं, वो भी किस कलर का है बच्चों? ऑरेंज कलर का ही है। यहाँ जितने भी सारे चीज आपको दिख रहे हैं बच्चों वो सारे के सारे क्या हैं? ऑरेंज कलर के ही हैं। उसके बाद है रोड कोन। आप देखते होंगे बच्चों जहाँ पर हमें रोड पे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या फिर कहीं रुकना रहता है तो वहाँ पर कोन लगाए रहते हैं। वो रोड कोन किस कलर के होते हैं? ऑरेंज कलर के होते हैं। अरे यहाँ तो एक प्यारी सी गोल्ड फिश भी है जो कि ऑरेंज कलर की ही है। एक बॉल है, बड़ा सा बास्केट बॉल, जिसका रंग क्या है बच्चों? ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर। कैरट यानी कि गाजर का रंग क्या होता है? बहुत अच्छा, गाजर का रंग भी ऑरेंज होता है ना बच्चों? देख रहे हैं यहाँ एक ऑरेंज कलर का कैरट है। उसके बाद है संतरा। संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरेंज ही कहते हैं क्योंकि इसका कलर ही पूरा ऑरेंज होता है, इसीलिए इस फल को हम ऑरेंज ही कहते हैं। उसके बाद है ऑटम लीव्स यानी कि बच्चों आप देखते होंगे पतझड़ के मौसम में जब पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उनका कलर क्या हो जाता है? वो ऑरेंज टाइप का कलर हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो लीव्स है बच्चों, यहाँ जो पत्ते हैं उसका कलर क्या है? ऑरेंज है। उसके बाद है सेफ्टी वेस्ट यानी कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो आप कभी कभी देखते होंगे कहीं कहीं कंस्ट्रक्शंस का या कुछ काम चलते रहता है तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लेबर्स काम करते हैं, वो किस कलर का सेफ्टी जैकेट पहने रहते हैं? ऑरेंज कलर का, ताकि दूर से ही वो दिख जाए। ऑरेंज कलर जो होता है ना बच्चों वो बहुत दूर से ही हमें दिख जाता है, जैसे रेड कलर होता है। तो आपने देखा बच्चों कि ऑरेंज कलर को हम क्या कहते हैं? ऑरेंज कलर को हिंदी में हमने क्या जाना? नारंगी रंग। और आपने देखा कि यहाँ कितने सारे ऑरेंज कलर्स के चीज़ थे ना। तो आप मुझे अब ये बताइए कि जो ऑरेंज होता है, जो संतरा होता है, वो देखने में कैसा होता है? गोल होता है कि लंबा होता है? गोल होता है। और उसका रंग क्या होता है? ऑरेंज। अब आपको समझ में आया, आपने ऑरेंज खाया है ना, तो उसका जो ऊपर का कवर रहता है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का रहता है ना। तो वो होता है ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर आपको पसंद है? पसंद है? ऑरेंज खाना भी पसंद है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ ऑरेंज कलर। तो आइए और कुछ कलर को देखते हैं। यहाँ आता है हमारा ब्राउन कलर यानी कि भूरा रंग। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि ये भूरा रंग जो है उसका स्पेलिंग क्या है? तो पढ़िए एक बार, BROWN, ब्राउन यानी कि भूरा रंग। तो बच्चों यहाँ जितने भी आप चीज़ देख रहे हैं वो सभी क्या हैं? किस रंग के हैं? भूरे रंग के हैं यानी कि ब्राउन कलर्स के हैं, है ना। जैसे कि ब्रांच यानी कि पेड़ की जो डाली होती है वो कौन से रंग की होती है? बताइए, भूरे रंग की। लेकिन बच्चों पेड़ का
पत्ता भी भूरा रंग का होता है क्या? नहीं, कौन से कलर का होता है? ग्रीन। बहुत अच्छे। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि पेड़ की जो डाली है जिसे हम ब्रांच कहते हैं वो भूरे रंग का है। नट यानी कि बादाम जो आप खाते हैं वो भी होता है ना भूरे रंग का। हम केक भी खाते हैं, केक का जो ब्रेड होता है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। बास्केट जो होते हैं बच्चों, टोकरी जो होते हैं उनका भी कलर भूरा होता है ना, ब्राउन होता है ना। हम जो टेडी बियर के साथ खेलते हैं, जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं बच्चों, बियर, तो बियर भी ब्राउन कलर के होते हैं। और जो बूट होते हैं जो हम ठंडों में पहनते हैं बच्चों, जो हमारे पैरों की रक्षा करती है, वो बूट भी ब्राउन कलर का है ना। आपको दिख रहा है सारे के सारे जितने भी चीज़ें यहाँ वो सब क्या है? ब्राउन कलर। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि आपने देखा ब्राउन यानी कि BROWN, ब्राउन कलर यानी कि भूरा रंग। तो आपने तो यहाँ भूरे रंग के कई चीज़ों को देखा, तो आप मुझे कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बताइए जो भूरे रंग की होती है। बताइए मुझे, तो मैं समझूं कि आपको भूरा रंग समझ में आया। बताइए। बहुत अच्छा, मुझे जवाब मिला आलू। तो बच्चों आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटैटो। बिल्कुल सही बच्चों, तो आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। यानी कि हमारा जो आलू होता है ना, यानी पोटैटो जो होता है ना, जो हम खाते हैं वो भी कौन से कलर का होता है? भूरे रंग यानी कि ब्राउन कलर का। बच्चों लकड़ी जो होती है, आप देखे हैं लकड़ी, वुड, जिसको WOOD वुड कहते हैं, तो बच्चों वो भी भूरे रंग का होता है ना। बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि भूरा रंग आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो बच्चों आइए एक और कलर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आता है हमारा पर्पल यानी कि बैगनी कलर। पर्पल का स्पेलिंग क्या होता है? PURPLE, पर्पल यानी कि बैगनी कलर। तो बच्चों यहाँ आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सारे के सारे कौन से कलर्स के हैं? पर्पल कलर के हैं। यहाँ कोई भी डिफरेंट कलर यानी कि दूसरा रंग नहीं है। ये जितने भी सारे चीज़ हैं वो सब क्या हैं? जो भी पिक्चर्स में आप देख रहे हैं सब पर्पल यानी कि बैगनी कलर के हैं। जैसे कि ग्रेप्स, आप देखते हैं बच्चों एक अंगूर ग्रीन होता है, लेकिन एक अंगूर आप देखते होंगे मार्केट में जो कि ब्लैक कलर का भी रहता है, लेकिन उसका एक्चुअल कलर क्या होता है बच्चों? वो होता है पर्पल, डीप पर्पल, है ना। उसके बगल में है एक प्लांट। आप सोचते होंगे ये तो बैगन है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ब्रिंजल को हम एक प्लांट भी कहते हैं, और वो कौन से कलर का होता है? बिल्कुल सही, वो होता है बैगनी कलर का। यहाँ एक छाता है, छाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। और बच्चों यहाँ पर जो अम्ब्रेला है यानी कि छाता है वो कौन से कलर का है? बताइए मुझे। पर्पल कलर। बहुत अच्छा, यानी कि बैगनी। उसके बाद है एक बैट यानी कि चमगादड़। बच्चों ये कौन सा कलर का आपको दिख रहा है? बैगनी कलर का। और बैगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्पल। बहुत अच्छा। और उसके बाद ये कौन से कलर का ऑक्टोपस दिख रहा है? पर्पल कलर का। बहुत अच्छा बच्चों, आपने पर्पल कलर भी अच्छे से समझ लिया, देख लिया। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि पर्पल कलर का और क्या आप बता सकते हैं, और क्या एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दे सकते हैं? बताइए मुझे। क्या आप जामुन खाते हैं? खाते हैं ना। तो बच्चों जामुन का कलर क्या होता है? पर्पल होता है ना। हाँ, और पर्पल को हिंदी में हमने क्या कहा? आपको क्या बताया? बैगनी कलर का होता है ना बच्चों। बैगन हो, जामुन हो, ये सारे के सारे जितने भी चीज़ होते हैं इनके जो कलर्स होते हैं उनको पर्पल यानी कि PURPLE, पर्पल, बैगनी कलर कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा मैंने आपको कितने तरह के रंगों से मिलाया है ना। रेड, ग्रीन, येलो, सबसे मिलाया ना आपको, ऑरेंज, पर्पल, कितने सारे कलर्स आपने देखे। आपको समझ में आए सारे के सारे कलर्स? अच्छे से आ गए समझ में? तो ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बताइए हमारे जो बाल होते हैं यानी कि हमारा जो हेयर है वो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। बहुत अच्छा।
तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको कलर्स की जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अब आप समझने लगे होंगे कि कलर्स क्या होता है। लेकिन चैप्टर ख़त्म करने से पहले मैं अपने तरफ से कुछ सवाल आपसे करूँगी, ताकि मैं देखूँगी कि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए या जो भी आपने हल किए क्वेश्चंस वो आपने सही बताए कि नहीं। तो बच्चों इन रंगों को तो हमने देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि उनका स्पेलिंग्स क्या है, उनको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आइए अब कुछ सवाल जवाब। चलिए, तो बच्चों हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं पहले रैम्स। RHYME। तो सवालों से पहले आता है रैम्स टाइम। तो आइए इसे हम गुनगुनाते हैं। रेड 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 टच योर हेड, यानी कि पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है? रेड 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 टच योर हेड, यानी कि लाल 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 अपने सर को छुओ। टच योर हेड, हेड यानी सर। तो बच्चों इस रैम्स में कौन से कलर की बात हो रही है? रेड, यानी कि RED रेड। और रेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रंग। तो आपने यहाँ क्या देखा? रेड 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 टच योर हेड। तो चलिए टच कीजिए अपने हेड को। वेरी गुड। तो बच्चों अब आगे फिर पढ़ते हैं रैम्स में। ब्लू 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 टाई योर शू, यानी कि नीला 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 अपने जूतों को बांधें। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड लाइन में कौन से कलर की बात हो रही है, मुझे बताइए। यहाँ बात हो रही है ब्लू कलर की, BLUE ब्लू। और ब्लू को हिंदी में क्या बताया था मैंने आपको? नीला रंग। तो रैम्स में क्या कहा जा रहा है? ब्लू 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 टाई योर शू, यानी कि ब्लू 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 आप अपने शू को क्या कीजिए? बांधिए, टाई कीजिए। तो रैम्स में आगे बढ़ते हैं। ब्लैक 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 टच योर बैक, यानी कि काला 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 अपने बैक यानी पीठ को छुइए। तो चलिए अपने अपने बैक को अपने हैंड से छुइए आप लोग। बहुत अच्छा बच्चों। तो ब्लैक मतलब कौन सा कलर? काला। आगे आते हैं। वाइट 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 टेक अ बाइट, यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है वाइट वाइट। वाइट मतलब कौन सा कलर? मैंने फर्स्ट में आपको बताया था सफ़ेद रंग। तो बच्चों यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, वाइट 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 टेक अ बाइट, यानी कि एक टुकड़ा खाइए। पूरा खाने नहीं कहा जा रहा है, बट खाना आपको लंच में है, ये अभी नहीं करना है आपको, है ना बच्चों? हम क्लास में नहीं खाते ना, लंच टाइम में खाना है। तो बच्चों आगे देखते हैं। ग्रीन 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 टच योर चीन, यानी कि ग्रीन मतलब बच्चों मैंने आपको कौन सा कलर बताया था? हरा। बहुत अच्छा। ग्रीन का स्पेलिंग क्या होता है? GREEN। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा? ग्रीन 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 टच योर चिन। चिन का मतलब? वेरी गुड, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों चिन को? कौन सा जगह पे चिन होता है? मुझे दिखाइए, आप दिखाइए। ये हमारा फेस होता है ना? और लिप्स के नीचे ये क्या है? ये हमारी चिन है, ठीक है? CHIN चीन, इसे चीन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने देखा ना, आपने चीन को टच किया। तो आइए आगे चलते हैं। येलो 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 ऑल से हेलो, ठीक है? यानी कि येलो मतलब बच्चों बताइए मुझे। येलो मतलब होता है पीला रंग, यानी कि YELLOW येलो, यानी कि पीला रंग। तो आपने देखा बच्चों कि पीला रंग क्या कह रहा है? कह रहा है येलो 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 से हाय एंड हेलो। तो चलिए हेलो कीजिए सब कोई। आपने पिक्चर में भी देखा ना। तो बच्चों येलो को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीला रंग कहते हैं।
बहुत अच्छा बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको रंगों की जानकारी अच्छे से हो गई है ना। आप सभी रंगों को पहचानने लगे हैं ना, चाहे वो लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैच द कलर्स, यानी कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं बच्चों जिन्हें आपको उनके कलर से मैच करना है। जैसा कि ऊपर में है मैंगो। मैंगो का कलर क्या है? कौन सा कलर दिख रहा है मुझे बताइए? ये ग्रीन कलर का है ना? नहीं, ये है येलो कलर का, यानी कि पीले रंग का। उसके बाद है रेड, यानी कि सेब जो है वो कौन से कलर का है? लाल रंग का है। उसके बाद है लीफ, यानी कि पत्ता, वो कौन से कलर का है? ग्रीन, यानी कि हरा रंग का है। और इधर भी कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो कि हरा, पीला और लाल रंग के हैं। तो अगर आपको कलर अच्छे से समझ में आ गई है तो फटाफट इसको मिलाइए और मुझे जवाब दीजिए। तो आइए इसके आंसर्स को देखते हैं और मिलाते हैं कि आपने सही जवाब दिया या नहीं दिया, कलर्स की पहचान हुई या नहीं हुई। सही मिलाया आपने, यानी कि मैंगो के सामने क्या आ गया? केला, जिसे हम बनाना कहते हैं, है ना। दोनों का कलर सेम। उसके बाद है एप्पल एंड टोमेटो, दोनों है ना बच्चों लाल रंग का। दोनों का कलर सेम है ना। और नीचे है ग्रीन, यानी कि कैबेज, यानी बंधा गोभी और पत्ता, दोनों का कलर सेम है ना। तो देखा आपने कैसे कलर्स आपने सही से हमने मिलाया ना, आपको भी कलर समझ में आ गई ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द कलर्स। अब यहाँ कलर्स के नाम बताने हैं। यहाँ है टोमेटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, पोटैटो, बनाना एंड ऑरेंज। अब मुझे जल्दी से इसके नाम बताइए कलर्स के, कि यहाँ कौन कौन से कलर के चीज़ें थी, बताइए मुझे एक एक करके। आइए देखते हैं। टोमेटो कौन से कलर का था बच्चों? रेड, यानी कि RED रेड। बैंगन कौन से कलर का था? पर्पल, यानी कि PURPLE पर्पल, यानी कि बैंगनी कलर का। लेडीज फिंगर कौन से कलर का था? ग्रीन, यानी कि हरा रंग का, GREEN। और आलू कौन से कलर का था? ब्राउन, यानी कि भूरे रंग का, BROWN। केला का कलर तो सबको पता है, येलो, यानी कि पीला, YELLOW। और ये है नारंगी, यानी कि ऑरेंज। ऑरेंज का कलर हो गया ORANGE। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही कलर्स के नाम भी बताए, यानी कि आपको समझ में आ गया है। तो आइए कुछ पढ़ते हैं। रीड एंड से लाउडली, पढ़ें और इसे जोर से दोहराएं। रेड बेड, ग्रीन क्वीन, येलो हेलो, ब्लू ग्लू, ब्राउन क्राउन। तो आप बच्चे देख रहे हैं कि ये सारे रैमिंग वर्ड्स है, यानी कि पढ़ने सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना। तो आपको मज़ा आया बच्चों पढ़ के? कलर्स को आपने अच्छे से पहचाना ना? तो आशा करती हूँ कि अब आप रंगों को अच्छे से पहचान गए होंगे, और जब भी घर या मार्केट जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि ये कौन सा कलर है, इसका क्या स्पेलिंग है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में फिर एक और अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय।